आज हमारे लोग अगर सम्राट अशोक के विचारों पे चलेंगे तो आज महिलाओं की भारत के अंदर जो दयनीय स्थिति है वो नहीं होती। हमारे यहाँ जब ब्राह्मण संस्कृति के लोग हावी हो गए हैं और हमारी श्रमण संस्कृति, का सम्मान करो, भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी दो, थके को आसन दो, निर्धन को धन दो और सबके साथ मैत्री करो, प्राणी मात्र पर दया करो और पेड़ पौधों की भी रक्षा करो, यही आपका धर्म। आए हुए अतिथि उपासक उपासिकाएं और हमारे मीडिया से नीलम बोध, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु जी के लिए भी धन्यवाद। तथागत भगवान बुद्ध के धम्म में अत्त दीपक भव की बात की है। अपना दीपक आप बनो। अत्त दीपक भव अत्तनाथो भव अत्ता ही अंतनो नाथो। मनुष्य स्वयं अपना दीप है, अपना नाथ है, स्वामी अपना, इसका कोई भी स्वामी नहीं है। तो आप लोग इस धम्म को समझते हुए अशोक सम्राट ने जिस प्रकार 84 लाख हजार स्तूप बनाए थे और उस स्तूपों पर आज के ही दिन, अमावस्या के दिन दीप प्रज्वलित किए गए थे और उसी से ये उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ तथागत भगवान बुद्ध के समकालीन से चेष्टाएं हो रही है धम्म के साथ, और कोई भी वो कहीं ना कहीं रूप बिगाड़कर उसका अपना अलग रूप लेता है। हमारी दो संस्कृति थी, एक थी ब्राह्मण संस्कृति और दूसरी थी श्रमण संस्कृति। हम लोग श्रमण संस्कृति के लोग हैं और हम श्रमण संस्कृति के लोग, हम मैत्री भावना से रहने वाले हैं और ब्राह्मण संस्कृति में बलि देने की परंपराएं थी। तथागत भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्ति हुई तब उन्होंने अहिंसा के खिलाफ बिगुल बजाया और उन्होंने कहा देखो हिंसा नहीं होनी चाहिए। उसी अहिंसा को लेकर जब सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध हुआ और वो बड़ा दुखी था तो उसको लगा, तब तिस्सा नाम के भंते से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने समझाया राजन इस प्रकार से दुख से नहीं, आपको अगर जनता ही नहीं रहेगी तो शासन किस पर करोगे। कभी कभी हार में भी जीत होती है और उन्होंने पंचशील ग्रहण किया, अहिंसा से शिक्षा ली। तब कलिंग की राजकुमारी पद्मावती आई और सिंहासन के सामने कहती कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, पर अशोक सम्राट महान ने एक महिला देखते हुए सर नीचा किया कि महिलाओं पर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। आज हमारे लोग अगर सम्राट अशोक के विचारों पे चलेंगे तो आज महिलाओं की भारत के अंदर जो दयनीय स्थिति है वो नहीं होती। हमारे यहाँ जब ब्राह्मण संस्कृति के लोग हावी हो गए हैं और हमारी श्रमण संस्कृति नष्ट करने की कोशिश की है, फिर भी बुद्ध का धम्म 7 समुद्र पार गया है। और वहाँ की जब बृहदत्त की हत्या होने के बाद पुष्पमित्र शुंग ने बौद्ध भिक्षु का कत्ल किया, बुद्ध विहार को खंडित किया। उससे ही नहीं तो मुगल का आक्रमण हुआ, बुद्ध तोड़कर तोड़े गए, तो बहुत सारी हमें अवहेलनाएं झेलनी पड़ी। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में बुद्ध धम्म की दीक्षा लेकर आप लोगों को आपकी विरासत वापस कर दी, क्योंकि आपका बुद्ध का धम्म आप पहले ही बोध थे। क्योंकि आप जानते हैं शूद्र कहीं के भी नहीं है, मेहनत करने वाला शूद्र में आता है, बैठकर खाने वाला उच्च श्रेणी में आता है। ये भारत की परंपराएं हैं। तो आज आप पहले भी बौद्ध थे, आज भी बौद्ध है। मनुष्य की कोई जाति नहीं है और यहाँ ऊंच नीच का कारण खाली हिंदू अगर है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और ठाकुर। ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण कहता है, हिंदू नहीं कहता है। और आप लोग कह के नहीं, अभी हमारी बेटी ये जो मनीषा थी, मनीषा के साथ जातीयवाद के कारण क्या हुआ कि उसको एक कुत्ते बिल्ली की तरह आधी रात में उसको जलाया गया।
तो ये रेप होने के बाद उसके साथ ये बात हुई। अगर वही ठाकुर की पुत्री थी, हमारी जो निर्भया कांड की बात आए, उस आंदोलन में भी मैं जानती थी, मैंने भी उस आंदोलन में भूमिका निभाई अपनी। तो उस हमारा मीडिया है, हमारे पास में वो मोमबत्ती अगरबत्ती और हवन का भी सामान ला कर देता, एक और खूब दिखाता था। पर इस लड़की के लिए किसी मीडिया के पास टाइम नहीं था। तो ये स्थिति जातीयवाद के कारण आती है। आप समझना, हर स्त्री के कोख से जन्म लेने वाला पुरुष होता है और हर स्त्री पुरुषों को जन्म देती है। किसी के इसमें कोई स्टाम्प लगे नहीं होते हैं, पर पैदा होने के बाद नीच और स्त्री तक कहीं के नहीं है। ढोर शूद्र पशु समनारी सब ताड़न के अधिकारी। स्त्री का तो कोई महत्व नहीं, चाहे वो भिक्षुनी बन जाए। मैंने यहाँ देखा है, आज मैंने देखा है कि मुझे कितना संघर्ष करना पड़ता है। मैं जानती हूँ, क्योंकि आए तो हिंदू व्यवस्था के लोग बाबा साहब जय भीम करते हैं, धम्म जानते ही नहीं है। तो ये स्थिति सभी स्त्रियों पर लागू होती है। तो आज हमारी मीडिया ने अच्छा कहा है कि स्त्री के, क्योंकि जब तक स्त्री अगर गुलाम पैदा करेगी तो गुलाम होंगे, बाबा साहब ने कहा, मैंने नहीं। तो अगर स्त्री अगर जागरूक होगी तो स्वतंत्र रहेगी, स्वतंत्र बच्चे को पैदा करेगा, आपके शासक बन जाएंगे, गुलाम नहीं रहेंगे। बाबा साहब आम्बेडकर ने शिक्षा की बात की। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आप देखो, शिक्षित बनो, संगठन होना जरूरी है। 4 लोग संगठन पैदा कर रहे हैं, बड़ी हानि हो रही है हमारा। कहाँ जाए आपकी व्यवहार। अब लीडर, हर व्यक्ति लीडर की ललक पड़ती है और 4 लोगों के बीच में संगठन पैदा करते हैं। मैं आप लोगों को यही अनुरोध करती हूँ कि धम्म के रास्ते चलना। भगवान बुद्ध ने संघ बनाया, बाबा साहब ने संगठन की बात की, आप भी संगठित होकर कार्य करो। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहती हूँ। आज धम्म दीप उत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी लोग आए हैं, तो आप लोग इस धम्म को अपने परिवार को बदलो, क्योंकि यहाँ जो स्थिति है कि अपना परिवार बदले। आप आए, आपका रिश्तेदार है, विरोध करें, नहीं जाना उनके शादी में, नहीं जाना उनके किसी भी सुख का खुशी के कार्यों में। तो ये है, आप मन में ठाने। अगर आप एक बोध है, आपकी बहन नहीं, तो बहन को बहन मानना ही, जो आपकी बात नहीं मानते उसको मानने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग जो सद्धर्म के रास्ते में चलते, अभी करवा चौथ का व्रत हुआ है, आप पुरुषों को स्त्री की ज़रूरत नहीं है क्या? पर आप लोगों के बीच में से भी किसी न किसी पुरुष मना कर आया है और स्त्रियाँ ने भी मनाया है। क्या अगर उपोषण रखने से और भूखा रहने से पति की उम्र बनती है, तो स्त्री के लिए भी भूखा रहो, कोई स्त्री नहीं मरेगी, कोई पुरुष नहीं मरेगा, और सब भाई बहन भी सब जनता ही जनता होगी। हाँ, पर सृष्टि का नियम है, क्योंकि पैदा होगा वो नष्ट होगा। तो जो पैदा हुआ वो नष्ट जरूर होगा, लंबी उम्र करने से, उपोषण रखने से नहीं। अपने सावधानी बरतना है, ड्राइविंग करते हेलमेट लगाना है, और हाँ, गाड़ी चलाते तो स्टीयरिंग पर आप सीट बेल्ट लगाना है। आप लोग ध्यान रखो, इस अंधविश्वास से बाहर निकलो। आप स्त्री का सम्मान करो, भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी दो, थके को आसन दो, निर्धन को धन दो, और सबके साथ मैत्री करो, प्राणी मात्र पर दया करो, और पेड़ पौधों की भी रक्षा करो। यही आपका धम्म आपके काम आएगा। दीप जलाते हुए भी ध्यान रखना का मेरा पेड़ पौधा न जले और प्रदूषण न फैले, यही भी ध्यान रखते हुए मैं आप लोगों के बीच में ज़्यादा कुछ न कहते हुए, सब पापस करणं कुशल उपसंपदा सचित अपरियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। बुद्ध की जो शिक्षाएँ हैं कि सभी पाप कर्मों का न करना, अपने मन को, चित्त को शुद्ध रखना, पवित्र रखना, और सबके विश्वास पात्र बनना है, सब पापस और कुशल कर्मों का संचय करना है, तभी हम सुख रहे। आज एक कुशल कार्यों के बीच में आप प्रज्वलित करने आए हैं, तो आपके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामना। दीप दान उत्सव के लिए आपका उत्सव अच्छा मनता रहे, और आज की मीडिया अतिथि सबके लिए, और आज के आयोजक संयोजक और सबके लिए भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से